हरे कृष्ण। कृष्ण का जप करने और जानने का तरीका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का पारलौकिक ध्वनि कंपन है। इससे हमें मन के दर्पण पर जमी धूल साफ करने में मदद मिलेगी। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको हमें जैसे दर्पण में धूल जम जाते हैं, अपने आप को भी दिखता नहीं है, इसी प्रकार हम सब अपने आप को भूल गए हैं। जो हम आत्मा है, हमारा संबंध परमात्मा से है, इसलिए हमें जो है हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहना चाहिए। जब हम जप करेंगे तब जो है हमें जो हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को दिखाई पड़ेंगे, जो मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप। भौतिक गतिविधियों में हमारे हेर फेर के कारण हमारे दिमाग से जो स्पष्ट दर्पण पर बहुत अधिक धूल जम गई है, इससे परिणाम स्वरूप हम चीज़ों के प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखने में असमर्थ है। जो दिव्य ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वो कंपन इस धूल को साफ कर देगा। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये सारे धूल को साफ कर देगा। चित्त रूपी जो दर्पण है, इसको बिल्कुल क्लीन कर देगा और हमें अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम करेगा। जैसे ही हमें यह समझ में आ जाता है कि वह शरीर नहीं है। सबसे पहला क्या है, हमें शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्षण चेतना है। आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना। जो हम बोल रहे, देख रहे, सुन रहे, ये चेतना है। हम खुद को वास्तविक खुशी में स्थापित करने में सक्षम होंगे। वास्तविक खुशी, अब देखिए जो संसार में खुशी मिल रहा है, ये वास्तव में खुशी नहीं है। वास्तविक खुशी क्या है, अपने आप को जान लेना, जो मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध परमात्मा से है, मैं परमात्मा की सेवा करना है मुझे, वो वास्तविक खुशी है। जैसे ही हरे कृष्ण जप की यह प्रक्रिया को हमारे चेतना शुद्ध होती है, हमारे सभी भौतिक दुख दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा भौतिक दुख दूर हो सकता है। एक आग है जो इस भौतिक संसार में हमेशा धधकती रहती है और हर कोई इसे बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भौतिक प्रकृति के दुखों की इस आग को बुझाने की कोई संभावना नहीं है, जब तक कि हम अपनी शुद्ध चेतना में, अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित ना हो। संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय करुणा घना घनात्म। ये संसार आग रूपी, ये जो संसार है जल रहा है आग। त्राणाय करुणा घना घनात्म, जो गुरु है वो करुणा करके, कृपा करके जो है इस आग को बुझाते हैं, फिर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें कृष्ण चेतना में जब हम आएंगे तभी हम जो है सुखी हो सकते हैं। इस भौतिक संसार में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण या प्रकट होने का एक उद्देश्य धर्म की स्थापना करके सभी जीवित प्राणियों के लिए भौतिक अस्तित्व की आग को बुझाना है। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुक्सानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी और जहाँ भी धर्म अभ्यास में गिरावट आती है, हे भरत के वंशज, और अधर्म का प्रमुख उदय होता है, उस समय में स्वयं अवतरित होता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ जाता है, फिर भगवान वहाँ पर आते हैं। धर्म परायणों का उद्धार करने और दुष्ट का विनाश करने के लिए, साथ साथ धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापना करने के लिए मैं सहस्राब्दी के बाद दुख को खुद को प्रकट करता हूँ। अर्थात धर्मापरायण जो धर्म में रहने वाले लोग हैं, भगवान उनका रक्षा करते हैं। भगवान केवल जहाँ पे धर्म होते हैं वहीं पे भगवान होते हैं। क्योंकि ये संजय जी लास्ट श्लोक में भगवत गीता के कहते हैं, जत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्वानीति मति मम। जहाँ पर धर्म है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, धन बल श्री सब कुछ वहीं पे है, विजय वहीं पे ही है, उनकी विजय है। इसलिए धर्म में लगना चाहिए, धर्म परायण बनना चाहिए, तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। भगवान जिनको मारना चाहते कोई नहीं बचा सकता है, भगवान जिनको बचाना चाहते कोई नहीं मार सकता।
इसलिए हमें कृष्ण के शरण में रहना है, कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। इस श्लोक में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अंग्रेजी में विभिन्न तरीके से अनुवाद किया गया है। धर्म क्या है? वास्तव में धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हो धर्म है, बाकी अधर्म है। कभी कभी इसका अनुवाद विश्वास के रूप में किया जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार धर्म एक प्रकार का विश्वास नहीं है। आस्था बदल सकती है, लेकिन धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को बदला नहीं जा सकता है। यदि इसे बदल दिया जाता है, उदाहरण के लिए पानी ठोस हो जाता है, तो वह वास्तव में अपनी संवैधानिक स्थिति में नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए पानी ठोस हो जाता है तो वह वास्तव में अपनी संवैधानिक स्थिति में नहीं रह जाता। वह एक निश्चित योग्यता शर्त के तहत विद्यमान है। हमारा धर्म या संवैधानिक स्थिति वह है कि हम सर्वोच्च का अभिन्न अंग है। सर्वोच्च मतलब भगवान श्री कृष्ण के एक अंग है, हम उनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम भगवान श्री कृष्ण के पार्ट है एक। और वही स्थिति है, हम अपनी चेतना को सर्वोच्च के अधीन करना होगा। हमें भगवान के अधीन अपने आप को करना होगा। भौतिक संपर्क के कारण सर्वोच्च संपूर्ण की दिव्य सेवा की स्थिति का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके कारण, भौतिक संपर्क में रहने के कारण, सेवा हमारे संवैधानिक स्थिति में निहित है। सेवा जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, हम सब भगवान के नित्य सेवक है। इसीलिए हर कोई नौकर है और कोई मालिक नहीं है। हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य का मुख्य कार्यकारी हो सकता है, फिर भी वह राज्य की सेवा कर रहा है, और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो राज्य उसे हटा देता है। स्वयं के बारे में यह सोचना, मैं जो कुछ भी सर्वेक्षण करता हूँ उसका स्वामी हूँ, ये माया या भ्रम कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वामी नहीं है, कोई भी मालिक नहीं है। जब इंद्र का स्वर्गलोक छीन गया, बलि महाराज ने राज्य को ले लिया, तब भगवान ने फिर उनको छीन कर बलि महाराज से लेकर के उनको दिए। इंद्र तक यहाँ पर जो है स्वतंत्र नहीं है। इंद्र भी यहाँ का मालिक नहीं है, मूल मालिक भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार भौतिक चेतना में विभिन्न पदनामों के तरह हमारी सेवा की दुरुपयोग किया जा रहा है। अलग अलग पद में रहने वाले लोग जो है वो सोचते हैं मैं ही मालिक हूँ, लेकिन मालिक कोई नहीं है। यानी जब मन के दर्पण से धूल साफ हो जाएगी तो हम खुद को कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति में देख पाएंगे। जब हमारा चित्त साफ हो जाएगा। चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। हमारी जो चेतना रूपी जो दर्पण है, इस दर्पण को साफ करना पड़ेगा। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के द्वारा इस चित्त रूपी जो दर्पण है इसको हम साफ कर सकते हैं। किसी का वह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक संसार उसकी सेवा और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवा एक ही है। हम यह सोचकर कांप सकते हैं, वो क्या मुक्ति के बाद भी मैं नौकर रहूँगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अनुभव है कि भौतिक संसार में सेवक बनना बहुत आनंददायक नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई सेवक बनता है, बहुत आनंददायक बातें नहीं हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में, जो आध्यात्मिक जीवन में सेवक बनना बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद है। लेकिन भौतिक जगत में बहुत दुखदायी होता है, नौकर कहते हैं उसे। लेकिन परलौकिक सेवा ऐसी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में नौकरी और मालिक के बीच कोई अंतर नहीं है। यहाँ बेशक भेद है, यहाँ पर भेद करते हैं, ये मालिक है, ये नौकर है, ये गरीब है, ये अमीर है, लेकिन वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है भगवान के धाम में। लेकिन पूर्ण दुनिया में सब कुछ एक है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में
हम देख सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के रथ चालक के रूप में सेवक का पद संभाला है। वहाँ पर भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्तों का सेवा करते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में स्वयं अर्जुन का रथ खींच करके, रथ चला करके भगवान ने अर्जुन का सेवा किया, लेकिन भगवान छोटे नहीं हो गए। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में ऐसे भेदभाव नहीं रहता है नौकर मालिक का। अर्जुन कृष्ण के सेवक है, लेकिन व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भौतिकतावादी विचारों को आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाएं। आध्यात्मिक और भौतिकता को नहीं मिलाना चाहिए। जे कृष्ण जैसे अर्जुन का सेवक बन गए तो वो छोटे हो गए, ऐसे नहीं, भूल नहीं करना चाहिए। हमने जो कुछ भी भौतिक रूप में अनुभव किया है वो आध्यात्मिक जीवन में चीज़ों का एक विकृत प्रतिबिंब है। जब पदार्थ के प्रदूषण के कारण हमारी संवैधानिक स्थिति या धर्म बिगड़ जाता है तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं, या अपने कुछ गोपनीय सेवकों को भेजते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहा और इसलिए यह सर्वोच्च के प्रतिनिधि है। इसी तरह मोहम्मद पैगंबर जी है, उनके बारे में बताए हैं, खुद को सर्वोच्च भगवान के सेवक के रूप में पहचाना, लेकिन अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, वो भगवान नहीं होते हैं। लेकिन गुरु को भगवान की तरह आदर देना चाहिए। तो भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने प्रतिनिधि को हमें जीवित इकाई के वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए भेजते हैं। क्योंकि जिस समय यीशु आए थे उस समय लोग जो है भगवान को मानना तो दूर है, खाली पशु हत्या करते थे। इसलिए उस समय लोग हैं वो आजकल ज़्यादा पशु हत्या ही कर रहे हैं, वो नहीं मानते हैं, यीशु के आदेश को भी नहीं मान रहे। इसलिए किसी की यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि धर्म एक बनाई गई आस्था है। उचित अर्थ में धर्म को जीवित इकाई के बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। जीव के लिए वह भी वही है जो चीनी के लिए मिठास है। धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी से मिठाई अलग नहीं किया जा सकता है। या नमक के लिए खरापन या पत्थर के लिए ठोसता है। ऐसे किसी भी हालत में काटा नहीं जा सकता है। जीव का धर्म सेवा करना है, एक ही धर्म है जीव का, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव में स्वयं या दूसरे की सेवा करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण की सेवा कैसे करे, भौतिकतावादी सेवा के खुद को कैसे अलग करे, कृष्ण चेतना कैसे प्राप्त करे और भौतिक पदनामों से मुक्त कैसे हो, यह सब भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा एक विज्ञान के रूप में सिखाया गया है। कृष्ण चेतना कैसे प्राप्त करें, बहुत सरल है। जब हम कृष्ण के भजन करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, और भौतिक पदनामों से मुक्त कैसे होंगे बताया जाता है। ये जो नाम यश प्रतिष्ठा ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, ये जल्दी छूटता नहीं है। नाम यश प्रतिष्ठा सूर्य रविष्ठा, ये नाम यश पाने वाले जो लोग हैं ये सूअर के मल के समान है। क्योंकि सूअर क्या खाते हैं, मल खाते हैं। उसका मल कितना अशुद्ध है, बोले इतना अशुद्ध है जो मान यश प्रतिष्ठा है, इसलिए इससे बचना चाहिए। भौतिकतावादी से खुद को कैसे अलग करें। परित्राणाय साधु नाम से शुरू होने से वाले ऊपर उद्धृत श्लोक में साधु शब्द एक पवित्र व्यक्ति या संत व्यक्ति को संदर्भित करता है। जो हमें क्या करना चाहिए, एक साधु बनना पड़ेगा। और जो परित्राणाय साधु नाम भगवान कहते हैं, जो मैं भक्तों के लिए अवतरित होता हूँ, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए होता हूँ, तो इसलिए हमें एक साधु बनना पड़ेगा। साधु बनने की रास्ता में अग्रसर होना पड़ेगा। पवित्र व्यक्ति या संत व्यक्ति को संदर्भित करता है। एक संत व्यक्ति सहनशील होता है, कभी भी प्रति बहुत दयालु होता है,
कभी जीवों का मित्र होता है, किसी का दुश्मन नहीं होता और हमेशा शांतिपूर्ण रहता है। इसलिए जो साधु है बताया गया है, साधु का क्या गुण है? साधु का एक ही गुण है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अजातो शत्रु बसंता साधव साधु भूषणम। साधु का भूषण क्या है? उनके कोई भी शत्रु नहीं होते हैं। एक पवित्र व्यक्ति के लिए 26 बुनियादी योग्यताएं हैं। ये 26 गुणों के बारे में बताया गया है जो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। एक भक्तों का 26 गुण है, वो क्या क्या है। और भगवत गीता में हमें पाते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं निम्नलिखित निर्णय देते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सबसे घृणित कार्य भी करता है, अगर वह भक्ति सेवा में लगा हुआ है, तो उसे संत मानना चाहिए, क्योंकि वह उचित रूप से स्थित है। अपि चेत शुद्राचार भजन्ते मामनन्न भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। कई बार हो सकता है कोई संत व्यक्ति या साधु व्यक्ति कुछ ऐसे गलत कार्यों में लग जाते हैं जो थोड़ी देर के लिए जो संभाल जाते हैं, फिर तो बोलते हैं ऐसे लोगों को भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने का जो एक बार संकल्प कर लेता है, भगवान उनको साधु ही मानते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो उसे साधु ही मानना चाहिए। कभी ऐसे कुछ गलत हो भी जाता है तो। सांसारिक मंच पर जो एक व्यक्ति के लिए नैतिकता है वह दूसरे के लिए अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वो दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू धारणा के अनुसार शराब पीना अनैतिक है, जबकि पश्चिमी दुनिया में शराब पीना अनैतिक नहीं बल्कि एक आम बात है। एक उदाहरण दिया है उन्होंने, किसी के लिए नैतिक हो सकता है, किसी के लिए सिंपल नॉर्मल बात हो सकता है। जबकि पश्चिमी दुनिया में शराब पीना अनैतिक नहीं बल्कि एक आम बात है। अतः नैतिक समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर, हालांकि सभी समाज में नैतिकता और अनैतिकता की भावना होती है। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि भले ही कोई अनैतिक कार्यों में लिप्त हो, लेकिन साथ ही पूरी तरह से कृष्ण चेतना में हो, उसे साधु या संत मानना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हालांकि किसी व्यक्ति में उसके पिछले जुगाड़ के कारण कुछ अनैतिक आदतों हो सकती है, लेकिन यदि वह पूरी तरह से कृष्ण चेतना में लगा हुआ है तो इन आदतों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। जो भी हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। जैसे जैसे कोई कृष्ण चेतना को क्रियान्वित करने में आगे बढ़ता है, उसकी बुरी आदतें कम हो जाती है और वह संत पूर्णता प्राप्त कर लेता है। उस धीरे धीरे वो संत बन जाता है, क्योंकि सुधारने में टाइम लगता है। जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो है जो आदत बनी हुई है, जो गलत कार्यों में लिप्त है, तो उसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए ये यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। इस संबंध में एक चोर की कहानी है जो एक पवित्र शहर की तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था। तो एक चोर की घटना बताते हैं। एक बार उन्होंने क्या किया, कुछ साधु संतों के साथ जो है तीर्थ यात्रा के लिए गया, लेकिन उसका जो आदत था चोरी करने का आदत था। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात में कहीं पे ठहरना था, तो ठहरने के लिए गए सभी लोग, इकट्ठा सामान वगैरह रखे और सब लोग रात को सो गए। सोने के बाद लेकिन उसको चोरी करने की आदत था, उसको नींद ही नहीं आ रहा था। सब लोग सो गए थे, सब थके हुए थे, लेकिन उसको चोरी करने का आदत जा नहीं रहा था, लेकिन वो मजबूर था अपने आदतों में। उसने क्या किया, बोले मैं एक तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, चोरी तो नहीं किया, उन्होंने अपने मन को समझा लिया, लेकिन आदत की वजह से उसने क्या किया, इसका सामान उसका वहाँ रख दिया, उसका सामान उसका रख दिया, वहीं पे रख दिया। इसका सामान कुछ निकाला, उसके बैग में डाल दिया, उसका सामान निकाल करके उसके बैग में रख दिया। और क्या हुआ, जब सुबह हुआ, सब एक दूसरे का बैग नहीं मिल रहा था, एक दूसरे का सामान नहीं मिल रहा था, सब आपस में कलह लग गया। तब जो लेके गए थे तो उन्होंने क्या, सबको पूछा जी ऐसे कौन किया, किसने किया, भाई ये तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप बता दो हमें। तब वो जो चोर है, वो चोर सामने आता है, सामने आकर के अपनी जो है बातें बोलता है, जे मैं एक चोर हूँ, लेकिन मैं अभी तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, ये सारा जो कार्य जो है मैंने किया।
मैं अपनी मजबूरी बस किया, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था, फिर भी मेरा कर्म ऐसा था, मैं इतना मजबूर था तो मुझे ऐसा काम करना पड़ा, क्योंकि मैं सुधार गया हूँ अभी थोड़ा सा, अभी मैं चोरी नहीं किया। तो कहने का भाव ये है, जैसे वो संतों के साथ थे तो संत धीरे धीरे वो बन रहे थे, धीरे धीरे वो अपने आदत को ठीक कर रहे थे, लेकिन एकदम वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे। इसलिए यहाँ पर ये बात बताया गया है। और शीघ्र ही धर्मी बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, साहसपूर्वक यह कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं मेरा भक्तों का कभी नाश होती नहीं है। जो एक बार कृष्ण की चरण में आ जाते हैं, कृष्ण की सेवा में आ जाते हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है, हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की चरणों में समर्पित करना चाहिए, अपने आप को साधु बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि किसी ने स्वयं को कृष्ण चेतना के प्रति समर्पित कर दिया है। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा वह घोषणा की गई है कि बहुत ही कम समय में यह संत बन जाएगा। मतलब जो बिगड़ा हुआ लोग है, यदि वो कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, बहुत कम समय लगेगा उनको भक्त बनने के लिए, संत बनने के लिए। कोई बिजली के पंखे का प्लग खींच सकता है और पंखा अभी भी चल सकता है, भले ही रस काट दिया गया हो। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव ये है, जैसे हम कई बार क्या है, पंखा चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, स्विच बंद कर देते हैं। स्विच बंद करने के बाद भी क्या होता है, पंखा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, धीरे धीरे पंखा, जबकि स्विच बंद हो गया फिर भी पंखा कुछ समय तक चलता रहता है, चलता रहता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में आ जाता है, सारे गलत कार्यों को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसका जो कर्म है रुकता नहीं है। वैसे पंखे की तरह जो है कुछ समय घूमते घूमते फिर वो शुद्ध बन जाता है, संत बन जाता है, भक्त बन जाता है वो, ये कहने का भाव है। एक बार जब हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो हम अपनी कर्म गतिविधियों के लिए खींच बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये गतिविधियाँ अभी भी घूम सकती है, वह समझ जाना चाहिए कि ये जल्द ही कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। यह एक तथ्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावना मृत को अपनाता है, उसे अच्छा इंसान बनने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो सतही जो एक गुण है भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर डाल देते हैं, हमें अपना आप शुद्ध कर लेंगे भगवान। जैसे एक बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है तो गंदा मैला कुचाला पैदा होते हैं। गाय क्या करते हैं, गाय उस बछड़े को चाट चाट के बिल्कुल साफ कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते, जो हमारे अंदर जो चित्त रूपी दर्पण में जो गंदगी जमा हुआ है, उस गंदगी को क्या करते हैं भगवान धीरे धीरे साफ कर देते हैं और शुद्ध वैष्णव में परिवर्तित कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिसने कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लिया है, उसने एक साथ सभी अच्छे गुण प्राप्त कर लिया है। सब एक साथ सबसे अच्छा गुण प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो कृष्ण चेतना में लग जाए, कृष्ण भक्ति में लग जाए। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति ईश्वरीय चेतना से रहित है और फिर भी उसमें कोई अच्छे गुण हैं, तो उसके अच्छे गुण को बेकार माना जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण के शरण में नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी तरह से वह काम करने को रोका नहीं जाएगा जो अवांछनीय है। यदि कृष्ण भावनामृत से रोहित है तो वह निश्चित रूप से इस भौतिक संसार में दुष्टता करेगा। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्ततः तक्तं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। जिस मिशन के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं, उसे यहाँ आगे समझाया गया है। जब वह किसी मिशन के साथ आते हैं तो कुछ गतिविधियाँ होती है। निस्संदेह कुछ दार्शनिक ऐसे भी है जो वह नहीं मानते कि ईश्वर अवतार के रूप में आता है,
वे कहते हैं भगवान की इस सड़ी गली दुनिया में क्या आना चाहिए। जो अभक्त नहीं है, इस प्रकार से वो कहते हैं ये भौतिक संसार में भगवान क्यों आते हैं। भगवत गीता को धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं और भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा इसे पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। कई बार भगवत गीता पढ़ते अपने मतलब के लिए लोग, जैसे गांधी जी ने भगवत गीता पढ़े थे, उसको इसलिए पढ़े थे भक्ति के लिए नहीं, उनको लड़ने में शक्ति मिले, इस वजह से गांधी जी भगवत गीता पढ़े थे। जो पंच पांडव थे वो धार्मिक थे, धर्म में रहते थे, हमेशा धर्म को कभी नहीं छोड़े, धर्म को कभी नहीं त्याग दिए, इसीलिए वो अधर्म के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए कृष्ण उनके पक्ष में थे। इस श्लोक में कृष्ण और भी बताते हैं कि भौतिक जगत में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है परलौकिक, जो इस जगत से परे है। उनकी गतिविधियां किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। आज भी भारत में अगस्त के अंत में लोग संप्रदाय की परवाह किए बिना कृष्ण का जन्मदिन मनाने के आदी है। जैसे पश्चिमी दुनिया में यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर मनाया जाता है, कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। और इस श्लोक में कृष्ण ने मेरे जन्म के संदर्भ में जन्म शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जन्म है तो कुछ गतिविधियाँ भी है। कृष्ण का जन्म और गतिविधियाँ दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जिसका अर्थ है कि ये सामान्य जन्म और गतिविधियों की तरह नहीं है। कई पूछ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी गतिविधियाँ दिव्य है, उनका जन्म हुआ है और उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध में भाग लिया, उनके पिता का नाम वासुदेव और माता देवकी और एक परिवार है, क्या दिव्य माना जा सकता है। कृष्ण कहते हैं एवं जो व्यक्ति तत्ततः, हमें उनके जन्म और गतिविधियों के बारे में सच में जानना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं जब कोई कृष्ण के जन्म और गतिविधियों के बारे में सच्चाई से जानता है तो परिणाम वो होता है तक्तांग देहंग पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। जब वह इस भौतिक शरीर को छोड़ता है तो इसका दोबारा जन्म नहीं होता, बल्कि वह सीधा कृष्ण के पास चला जाता है, कृष्ण के धाम जाते हैं। इसका अर्थ वो है कि वो मुक्त आत्मा बन जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में जाता है और आनंद ज्ञान और शाश्वता से भरा अपना संवैधानिक पद प्राप्त करता है। यह सब केवल कृष्ण के जन्म और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। जीवों का जीवन केवल जीवों के कार्य के अनुसार उनके एक शरीर और दूसरे शरीर में बदलती वेशभूषा आत्मा के स्थानांतरण के कारण चल रहा है। वर्तमान समय में हम सोच सकते हैं कि यह भौतिक शरीर हमारा वास्तविक शरीर है, कई बार हम सोचते हैं, लेकिन वह एक पोशाक की तरह है। ये जो शरीर है एक पोशाक की तरह है, लेकिन हमारा वास्तविक शरीर ये नहीं है, लेकिन वह एक पोशाक की तरह है। वास्तव में हमारे पास एक वास्तविक शरीर, एक आध्यात्मिक शरीर है। वो भौतिक शरीर जीव के वास्तविक आध्यात्मिक शरीर की तुलना में स्वतः ही है, क्योंकि आत्मा ही स्वयं शरीर होते हैं आध्यात्मिक जगत में। जब वह भौतिक शरीर पुराना और जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जब यह किसी दुर्घटना से बेकार हो जाता है, तो हम इसे एक तरह रख देते हैं, जैसे कि हम एक गंदे या बर्बाद सूट को एक तरह रख सकते हैं और दूसरा भौतिक शरीर ले सकते हैं। वासांसी जर्णानि जिता यथा विहाय नवानि गिन्नन्ति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। शुरुआत में शरीर का आकार मटर के दाने के बराबर होता है, फिर वह बड़ा होकर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, एक जवान लड़का, एक युवा, एक वयस्क और एक बूढ़ा आदमी बन जाता है और अंत में
जब वह बेकार हो जाता है तो जीव दूसरे शरीर में बदल जाता है। इसलिए शरीर हमेशा बदलता रहता है और मृत्यु केवल वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में लड़कपन से जवानी और बुढ़ापे तक गुजारती रहती है, ऐसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा साक्षात्कारकारी आत्मा ऐसे परिवर्तन से हतप्रभ नहीं होता। यद्यपि शरीर बदल रहा है, शरीर के भीतर का निवासी वही रहता है। हालांकि लड़का बड़ा होकर पुरुष तत्व प्राप्त कर लेता है, लेकिन शरीर के भीतर जीवित इकाई नहीं बदलती है। अर्थात शरीर बदल रहा है, आत्मा कभी बदल नहीं रहा है। कोई व्यक्ति केवल भक्तिमय सेवा ही परम व्यक्तित्व को उसके वास्तविक रूप में समझ सकता है, और जब कोई ऐसे भक्ति में परम भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जब ये भौतिक शरीर से भजन करके भगवान के धाम में प्रवेश करता है तो ये वास्तविक रूप में आता है। मेरा वह धाम ना, भगवान कहते मेरा जो धाम है ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना विद्युत, ना इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर ज़रूरत में प्रकाशित है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है। जो इस तक पहुँच जाता है इस भौतिक संसार से कभी नहीं लौटता, और ऐसे धाम में जो एक बार पहुँच जाता है दोबारा कभी वापस नहीं आता। न तद भाषायते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परमेश्वर के पास अनेक गुणा शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वह इस भौतिक संसार के गतिविधियों में करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि सर्वोच्च भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता के श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना व्यक्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान को इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, इस संसार से कुछ कार्य नहीं है, लेकिन आते हैं लीला करने के लिए। हमारे जैसे जीव आत्मा के लिए उद्धार के लिए भगवान प्रयास करते हैं। हे पृथा के पुत्र, तीनों ग्रहों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज़ की कमी है, ना ही मुझे कुछ पाने की ज़रूरत है, और फिर भी मैं काम में लगा हुआ हूँ। भगवान कह रहे हैं फिर भी मैं काम में लगा रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान कुछ चीज़ लेते भी नहीं हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण को इस भौतिक संसार में अवतरित होने और इतनी सारी गतिविधियों में संलग्न होने की आवश्यकता है। कोई भी कृष्ण के बराबर या उनसे बड़ा नहीं है, और उनके पास स्वाभाविक रूप से सारा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, या उसे किसी भी समय ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है या ज्ञान प्रदान करना पड़ता है। वह हर समय और हर परिस्थिति में ज्ञान से परिपूर्ण है। हो सकता है कि यह अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी भगवत गीता नहीं सिखाई थी। मतलब ये जो ज्ञान देते हैं भगवान, ये हमारे लिए है। ये भगवान किसी और के लिए नहीं दे रहे, हमारे उद्धार के लिए दे रहे हैं। इसमें हमारे समझ में आ जाए, हम भगवान की शरण में आ जाए और भगवान को प्राप्त करने का हमें मौका मिल जाए, यही प्रयास रहता है। क्योंकि भगवान सबसे बड़ा कृपालु है, सबसे दयालु है। भगवान चाहते नहीं हैं कि हम इस भौतिक जगत में पड़े रहे, इस संसार के कष्टों को भोगते रहें। तो सारी चीज़ों का यही अर्थ है कि हम किसी न किसी तरीक़ा से इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। हमारे चित्त जो है बिल्कुल गंदगी में भर गया है, धूल ढका हुआ है। धूल में इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, इस हरि नाम करने से हमारी जो है धूल जो है ये चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। साफ होकर के हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे, और कृष्ण भक्ति करके जो है भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका मूल अर्थ है। तो हम सभी को जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। उसके लिए एक सहारा लेना पड़ेगा मंत्र का, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके द्वारा हम अपने मन को जो है
साफ कर सकते हैं, और जो है हमारा जो इंद्रिया को भी शुद्ध कर सकते हैं। हमें गोस्वामी बनना पड़ेगा और जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम कर पाएंगे। हरे कृष्णा।